सिस्टर रियलाइज बॉय शेम कैरेक्टर। ऑडियो सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लड़के की सिस्टर अपने कॉलेज फ्रेंड मोहित से लड़के की बुराई करती है, जहां पर लड़के को लगने लगता है कि वाकई ही उसकी सिस्टर उसकी बुराई कर रही है। लेकिन दीदी की सहेली लड़के को उसकी सच्चाई बताती है और लड़के को पता चल जाता है कि क्यों लड़के की दीदी ने लड़के की बुराई की। और फिर वह दीदी की सहेली से वादा करता है कि वह एक अच्छा भाई बन के दिखाएगा। आज की इस स्टोरी में लड़के की दीदी की लड़के के प्रति बहुत सारी चीज यानी मेंटालिटी खुल के सामने आने वाली है। इनसाइड द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत में हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हल्की सी धूप खिली होती है और सितंबर का महीना चल रहा होता है। हालांकि सितंबर के बीच सप्ताह में धीरे धीरे मानसून छटने लगता है और फिर हमें लड़के की सिस्टर को दिखाया जाता है, जो अपने कपड़े धो रही होती है और सुखाने के बाद अपने बेडरूम की सफाई करती है, जहाँ पर वह अपने बिस्तर की बेडशीट और तकिया कवर चेंज करती है और पुरानी वाली तकिया कवर और बेडशीट भी धोकर डाल देती है। उसके बाद हमें लड़के की सिस्टर को अपनी मम्मी के साथ किचन में हाथ बटाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ आज उनके घर आलू की सब्जी बनी होती है, तो वह उनके साथ रोटी बनाने में लग जाती है और खाना बनने के बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। लड़के को भी बुला लिया जाता है, लेकिन यहाँ भी हमेशा की तरह लड़के की सिस्टर लड़के को इग्नोर करती है और मम्मी पापा से बात करते हुए खाना खाती है। और रही बात लड़के की, तो उसे यह चीज़ पहले ही पता थी, उसे यह चीज़ पहले ही तकलीफ दे रही थी, लेकिन अब वह यहाँ तक समझ चुका था कि उसकी अभी बातचीत नहीं चल रही, तो वह भी चुपचाप खाना खाता और रूम में चला जाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि लड़के की दीदी किचन में बर्तन धो रही होती है और इस बीच लड़का कुछ काम से नीचे आया होता है, तो वह अपनी दीदी को देख रहा होता है कि उसकी दीदी क्या क्या कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी बेड पर बैठी हुई है और अपने फ़ोन पर आरव की पिक खोलती है और अपने फ़ोन को किस करती है, अपने कजिन भाई की तस्वीर को चूमती है और अपने फ़ोन को सीने से लगा लेती है और धीरे धीरे उसके आंसू निकलने लगते हैं। और लड़का यह देख लेता है और यह देखने के बाद उसका वो हाल होता है मानो उसे कचरा समझ के डस्टबिन में डाल दिया हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए मेरी दीदी आरव को किस क्यों कर रही है। और वहाँ से वह तुरंत चला जाता है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और वह डिप्रेस होता है। फिर हमें लड़के की दीदी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद उसके फ़ोन में मोहित का कॉल आता है, यानी उसके कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन आता है और उनके बीच क्या कन्वर्सेशन होती है, आइए सुनते हैं। सिस्टर। सिस्टर। हाय मोहित, कैसे हो तुम? कॉलेज बॉय। हिमांशी, मैं तो अच्छा हूँ, तुम क्या कर रही हो? सिस्टर। कुछ नहीं यार, अभी नहाई हुई थी, अपने कपड़े धोए थे और बेडशीट वगैरह धोई थी और किचन में मम्मी के खाना बनाने में हेल्प कर रही थी, तो अभी खाना खाकर हुआ है, तो मैं फ्री होकर बेड पे बैठी हूँ। और तुम बताओ, खाना हो गया तुम्हारा? कॉलेज बॉय। हाँ हो गया ना, वैसे मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर आया था। सिस्टर। अच्छा, और आराध्या कैसी है कि चली गई? बॉय। अरे आराध्या भी है ना, तुम्हें ना बहुत याद करती है कि हिमांशी दीदी ने मुझे गले लगाया। सिस्टर। ओह सो स्वीट, फिर एक दिन लेके आना उसे। कॉलेज बॉय। हाँ ठीक है, जब फ्री हो जाऊंगा तो फिर एक दिन आएंगे हम तुमसे मिलने। इन दोनों की बातचीत चल रही होती है कि लड़के की दीदी के फ़ोन में पारू का कॉल आता है और लड़के की दीदी उसे कॉन्फ्रेंस में लेती है। सिस फ्रेंड। हाय हिमांशी, कैसी हो? सिस्टर। मैं अच्छी हूँ पारो, तुम बताओ तुम कैसी हो और क्या हो रहा है? सिस फ्रेंड। कुछ नहीं यार, टीवी देख रही थी, लेकिन मैं बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। सिस्टर। हाँ ठीक है, अरे हाँ, मोहित भी कॉल पे जुड़ा है। सिस फ्रेंड। ओ हाय मोहित, कैसे हो? कॉलेज बॉय। मैं ठीक हूँ पारो, तुम कैसी हो? इन तीनों के बीच कुछ और बातें चल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर की रोने की आवाज़ और उसके सिसकियों की आवाज़ कॉलेज फ्रेंड को आती है। कॉलेज बॉय। कॉलेज बॉय। अरे क्या हुआ हिमांशी, क्यों रो रही हो? सिस्टर। कुछ नहीं मोहित, मुझे अपने कजन भाई की याद आ गई ना, इसलिए आंसू निकले। कॉलेज बॉय। कजन भाई मतलब? सिस्टर। अरे जब पारो का बर्थडे था तब मैं और मेरे साथ एक छोटा लड़का नहीं था? कॉलेज बॉय। अच्छा वह क्या? अरे हाँ अब याद आया, उस दिन तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया था। सिस्टर। और थैंक यू सो मच मोहित।
असिस्टेंट। मानना पड़ेगा हिमांशी, भाई वो तो तुम्हारे आरव जैसा हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ रहता है। सिस्टर, हाँ पारो, एक भाई ऐसा ही होना चाहिए जो हर पल आपके साथ रहे, हर जगह आपका साथ दे। तो बस उसकी याद आ गई। मोहित, मुझे एक बात हर बार ख्याल में आती है कि एक भाई कैसा होना चाहिए। पारो, तुम भी सुनो। तो लड़के के सिस्टर को जो बात ख्याल में आती है वह मोहित से डिस्कस करती है, और दीदी की सहेली भी कॉन्फ्रेंस में जुड़ी होती है और वह उन दोनों की बातें सुनती है। सिस्टर, मोहित, तो जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि एक भाई कैसा होना चाहिए, आरव उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। भले ही वह मेरी बड़ी मम्मी का लड़का है, मेरा रिश्तेदार है, लेकिन जितना भी टाइम हम दोनों ने साथ बिताया ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वह मेरा कज़न भाई है। मुझे ऐसा लगा कि वह मेरा बेटू है, मेरा अपना भाई। काश आरव मेरा अपना भाई होता। शायद ही ऐसा कोई भाई होगा इस दुनिया में जो अपना ना होकर भी अपना लगता है। होंगे सब सिस्टर के भाई ऐसे, पर मेरा आरव मेरा बेस्ट भाई है। इतना क्यूट दिखता है ना कि मुझे उससे प्यार करने का बहुत मन करता है। मैं उसके लुक्स को ज़्यादा ओवर हाइड नहीं कर रही, बट उसकी पर्सनैलिटी ना बहुत अच्छी है। भले ही अभी उसकी एज 17 साल है, बट आरव वह लड़का है कि अगर कोई लड़की को कोई ऐसा लड़का पसंद आ जाए जिसमें वह यह सब क्वालिटी देखती है और उस लड़के में यह क्वालिटी है, तो लड़की चाहती है, तो मोहित तुम ही बताओ ना यार कि कोई भी लड़की ऐसे लड़के को पसंद नहीं करेगी क्या? कॉलेज बॉय, हाँ हिमांशी, यह बात तो सही है तुम्हारी कि अगर कोई लड़की ऐसा लड़का देख रही है जो क्वालिटी लड़की एक लड़के में चाह रही है और एक लड़के में वह क्वालिटी है, तो जाहिर सी बात है कि वह लड़की उस लड़के को पसंद करेगी। सिस्टर, है ना मोहित? इसी तरह मैं भी एक लड़की हूँ और मैं जो क्वालिटी एक लड़के में चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे कज़न भाई में यह क्वालिटी होगी। अगर एक तरह से देखा जाए तो मेरा भाई अ, है, लेकिन आरव वह लड़का है जिसमें बहुत सारी क्वालिटी है जो मैं चाहती हूँ। इसलिए मुझे आरव बहुत पसंद है। तुम्हें तो पता ही है ना मोहित, मेरा कॉलेज टाइम से कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अच्छा ही है क्योंकि स्कूल टाइम में जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मुझे लड़कों से नफ़रत ही हो गई है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊँ। बट मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना, मैं बहुत ज़्यादा देर तक अपने अंदर दबा के नहीं रख सकती। मुझे भी प्यार आता है, बट ऐसा लड़का मुझे चाहिए जिससे मैं प्यार कर सकूं। बट उस टाइम मैंने इस बारे में नहीं सोचा था कि मेरा कज़न भाई मुझे अप्रोच करेगा। पहले मैं उससे एज अ कज़न ब्रदर ही मानती थी, लेकिन जब टीनेज की स्टेज में वह आया तब तक वह थोड़ा मैच्योर हो चुका था। और एक बार जब वह मेरे घर आया था अपने बड़े पापा के साथ, तो उस रात ना उसने मुझे प्रपोज किया। उसने मुझे आई लव यू कहा। ओ माय गॉड, मुझे इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। या तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आरव को चाह रही थी, और मैं अंदर से यह एक्सपेक्ट कर रही थी कि वह मुझे प्रपोज करे, और यहीं से हमारी केमिस्ट्री शुरू हुई। कॉलेज बॉय, अच्छा है हिमांशी, तुम्हारे लिए यह तो बहुत बढ़िया है। जो क्वालिटी तुम एक बॉयफ्रेंड में देखती हो वही क्वालिटी तुम्हारे कज़न भाई में ही है। तुम उसे एक भाई की तरह भी ट्रीट कर सकती हो और एक बॉयफ्रेंड की तरह भी ट्रीट कर सकती हो। सिस्टर, हाँ मोहित, इसलिए मैं आरव को बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरा भाई जरूर है, लेकिन मैं उसे एक बॉयफ्रेंड की छवि देखती हूँ, क्योंकि वह भी मुझे एक गर्लफ्रेंड की तरह अप्रोच करता है। उसने तो मुझे साफ बोल दिया कि हिमांशी दीदी, मुझे आपको देखकर फीलिंग आती है। ओह मेरा स्वीट बच्चा, सही में यार वह इतना प्यारा है ना, इतना क्यूट है ना कि मैं उस पर कभी गुस्सा कर ही नहीं सकती। और आरव भी मुझे एक भी मौका नहीं देता कि मैं उस पर गुस्सा करूं। वह लड़का ही ऐसा है जिसके साथ मुझे कंफर्टेबल फील होता है। बट ऐसा नहीं है कि उसने कभी गलती ना किया हो, लेकिन वह ना अपनी गलती एक्सेप्ट करता था, मुझे सॉरी बोलता था, और मैं भी उसे प्यार से समझाती थी, और आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं उसे गले ही लगाती थी। अजीब इत्तेफाक है ना कि उसकी दीदी होते हुए उसकी गलती पर मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक दीदी होने के नाते मेरे से प्यार से गले लगा के समझाती थी। कॉलेज बॉय, ये तो अजीब ही है
गलती हो जाने पर हमें अपने पर गुस्सा तो आता है, यह स्वाभाविक है। बट तुम्हें उससे प्यार है ना, इसलिए तुम उस पर गुस्सा नहीं कर पाती। हिमांशी, सही बात है कि जब अपनों से ज़्यादा ही प्यार होता है ना, तो आप सामने वाले पर गुस्सा नहीं कर पाते। सिस्टर, हाँ मोहित, यार वो लड़का ही ऐसा है कि मैं उस पर गुस्सा नहीं कर सकती। और जो क्वालिटी मुझे एक लड़के से चाहिए वह उसमें है, भले ही वह मेरा कज़न भाई है। और एक बात बोलूं मोहित, मुझे आरव जैसा भाई कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में वह एक ही है। और मुझे अच्छा लगता है कि वह मेरा कज़न भाई है। अच्छा मोहित, तुम बताओ एक भाई को कैसा होना चाहिए? अच्छा छोड़ो, मैं बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग एक भाई को केयरिंग होना चाहिए, मतलब कि अपनी दीदी की देखभाल करने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि चीज़ों को परिस्थितियों को समझने वाला होना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो एक भाई में ना मैच्योरिटी होना चाहिए, मतलब कि ऐसे कोई भी सिचुएशन आए तो एक भाई में बड़प्पन होना चाहिए कि नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को संभाल सकता हूँ। और फिर अगली क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, तो एक भाई में ना अपने प्रति साफ सफाई, अपने आसपास के प्रति भी साफ सफाई रखना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एक भाई में ना हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, चाहे वह घर में अपनी दीदी की मदद करे, अपने घर में मम्मी पापा की मदद करे, या सोशल एनवायरनमेंट में जैसे किसी को रास्ता पार कराना हो, या कोई ऐसा है जिसे मदद की आवश्यकता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक लड़का या एक भाई ऐसा हो जो सामने से जाकर उसकी मदद करे। और इन सब के अलावा एक लड़के में गरीबों के प्रति, जीवों के प्रति दया भाव भी होना चाहिए। एक भाई में हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, जैसे कि गरीबों को सहारा देना, और जीवों के प्रति दया दिखाना, जैसे कि उन्हें रोटी खिलाना और कोई भी प्रकार की मदद करना। तो ऐसा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए एक भाई का। और मुझे खुशी है कि आरव में वह सारी क्वालिटी है कि वह हेल्पिंग नेचर का है। एक दिन हम दोनों मॉल गए थे, और पता नहीं आरव ने कब एक भूखे अंकल की हेल्प की। और मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि जब हमारे घर में ये पता चला, तो वह मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था कि मेरे कज़न भाई ने इतना अच्छा काम किया। सही में मुझे इतनी खुशी अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई। अब तुम ही बताओ मोहित, जो तुम्हारा कज़न भाई हो वह ऐसा काम करे जिसमें तुम्हें प्राउड फील हो, तो क्या ऐसा लड़का प्यार डिजर्व नहीं करता? कॉलेज बॉय, हाँ क्यों नहीं, अगर उसने इतना अच्छा काम किया है तो वह प्यार डिजर्व तो करता ही है ना। और मुझे खुशी है कि तुम्हारे कज़न भाई ने काम किया। सिस्टर, एक तरफ मुझे अच्छा लगता है कि आरव मेरा कज़न भाई है, और दूसरी तरफ मुझे बुरा इस बात का लगता है कि रोहन ऐसा नहीं है और वह मेरा अपना भाई है। यार मोहित, एक लड़की जो क्वालिटी एक लड़के में देखती है, और वह लड़का जिसमें वह क्वालिटी ना हो, तो क्या ऐसी लड़की एक लड़के को पसंद करेगी? क्या नहीं करेगी, क्योंकि वह तो एक लड़की है। बट मैं एक सिस्टर हूँ ना, ना चाहते हुए भी मुझे ऐसे डफर लड़के को झेलना पड़ता है। सच बताऊं ना मोहित, तो रोहन ना बिल्कुल ही बेकार लड़का है। मतलब इतना बड़ा हो गया है कि एक लड़की है तो एक्सपेक्ट कर सकती है ना कि 18-19 साल के लड़के में मैच्योरिटी हो, बट उसमें मैच्योरिटी बिल्कुल ही नहीं है। और बेशरम तो इतना है कि पूछो मत। चलो, एक इंसान एक गलती एक बार करता है तो फिर भी माफ़ करना बनता है, बट एक इंसान एक ही गलती बार बार करेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ना। और फिर एक दीदी होने के नाते मैं कब तक समझाऊंगी? और तो सोचो, 18-19 साल का लड़का एक ही गलती बार बार करता है। और सच बताऊं ना, तो ये घर पे भी सीधे नहीं रहता। मतलब समझ में भी आता है कि तू सोफे में बैठा है, बाहर खेल रहा है, खाना खा रहा है, होमवर्क कर रहा है, डेली एक्टिविटी कर रहा है। पर ये लड़का तो ऐसा है ना कि क्या बताऊं इसके बारे। मतलब तेरे को मालूम होना चाहिए कि हमारी फैमिली रिस्पेक्टेबल फैमिली है। तेरे को पता होना चाहिए कि तेरी हरकतों से हमारी रिस्पेक्ट का क्या होगा। कल को कोई आएगा और तेरे को ऐसी हरकतें करते हुए देखेगा, तो क्या सोचेगा तेरे बारे में कि उनकी फैमिली का लड़का तो इतनी गंदी हरकतें करता है। तुम ही बताओ, फिर रिस्पेक्ट जाएगी कि नहीं जाएगी? भाई समझ में भी आता है कि तेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो तू अगर सो रहा है तो सीधे सो ना यार, करवट में सो।
मतलब इतना बेशरम लड़का मैंने आज तक नहीं देखी। शर्म भी नहीं आती। तो बिस्तर में उल्टा लेटकर मास्टरबेट कर रहा है, उल्टा होकर अजीब ढंग से हिल डुल रहा है। और हमारे यहाँ कोई आ गया और उसने तुझे यह करते हुए देखा तो बात फैमिली पर आएगी ना कि तुम्हारे यहाँ का लड़का कैसा है, बिल्कुल गंदी हरकतें कर रहा है। मतलब भाई तेरे को मास्टरबेट करने में मज़ा आता है, पर तू ये क्यों नहीं देखता कि तेरे घर में एक लड़की है और जब वह समझा रही है कि मास्टरबेट करना अच्छा नहीं होता तो समझना चाहिए ना कि दीदी क्या समझा रही है। पर नहीं, जब देखो बिस्तर में उल्टा होकर मास्टरबेट करता है। मतलब क्या बताऊँ मोहित यार, रोहन को बिल्कुल ही शर्म नहीं आती कि वह ऐसी हरकत करके अपनी हेल्थ गिरा रहा है। ऊपर से एक नंबर का गंवार है। मतलब कि मम्मी पापा उसे समझा रहे हैं तो वह भी नहीं समझना है। मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि मम्मी पापा हर काम नहीं कर सकते। अब तू इतना बड़ा हो गया है तो खुद भी तो काम कर सकता है। पर नहीं, उसके कपड़े उसकी मम्मी धोएगी, उसके कपड़े उसकी मम्मी प्रेस करेगी। तू तो जैसा राजा बेटा है कि सारे काम तुझे करके दिया जा रहा है, पर तू तो इतना बेशर्म और इतना गंवार है कि खुद के काम खुद नहीं कर सकता। यार मोहित, कम से कम इतनी तो मैच्योरिटी और इतनी अकल तो होनी चाहिए इसे कि अपने काम एटलीस्ट कुछ तो कर ले। सही में ना इतना निहायती बेशर्म है। और ना ये रोहन एक नंबर का गंवार है। मतलब इतना बड़ा हो गया, 18-19 साल का, तो अपनी दीदी की हेल्प नहीं कराता, ना अपने मम्मी पापा की हेल्प करता। और सच बताओ ना तो मेरी यह एक भी काम में हेल्प नहीं करवाता। और इसको दो चार चाटी क्या खींच के मार दो तो ऐसा रोता है जैसे कि कोई लड़की रो रही है। और हर वक्त एक ही चीज़ कहता है कि दीदी सॉरी, आज की बात नहीं करूँगा, आज की बात नहीं करूँगा। मतलब यार तेरी दीदी तुझे तेरी गलती पे दो चार चाटे क्या खींच के मार दे तो तेरा रोना शुरू हो जाता है। और हर बार यही चीज़ कहता है कि दीदी अब नहीं करूँगा। यार तू यह क्यों नहीं देखता कि तू एक ही गलती बार बार कर रहा है। लड़कियों टाइप रोने की और एक ही चीज़ कहने की जगह ना अपनी गलती को सुधारना चाहिए। और यार मोहित, ये रोहन ना प्यार के लिए बहुत मरता है। ओ भाई, तू इतना बड़ा हो गया, तेरे में इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सामने वाले को प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है तो उस टाइम में मैच्योरिटी दिखाऊं। मतलब इसके सामने आरव को मैंने प्यार का कर दिया। ऐसे रोता है प्यार के लिए जैसे जन्मों का भूखा हो प्यार का। मतलब यार, तुझे एक ही चीज़ बार बार समझा रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आती क्या कि आरव अपनी फैमिली में इकलौता है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जहाँ पर तुझे उसकी सिचुएशन समझते हुए मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। और सच बताऊँ मोहित, मैं उसके सामने आरव को क्या प्यार कर दूँ तो जलता है। देख भाई, तेरे को मैं पहले समझा चुकी हूँ, इसके बाद भी तेरे को जलना है तो जल। मेरा काम नहीं है बार बार तुझे समझाने का। और एक लड़के में चाहती है कि वह लड़कियों की रिस्पेक्ट करे, लेकिन रोहन में ना ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। मतलब बेशरम तो इतना है कि पूछो मत। उसे लाख बार समझाओ कि लड़कियों की रिस्पेक्ट किया कर, पर पता नहीं बिल्कुल ही बेशरम है, समझता ही नहीं है। मतलब निहायती बेशरम लड़के, तेरे को मेरी सहेली का ख्याल रखना कही थी, तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे बैड टच करने की। मतलब मेरी सहेली के साथ तू यह कर रहा है तो बाकी लड़कियों की तू क्या रिस्पेक्ट करेगा। बस मोहित, यही कारण है कि मैं अपने भाई से नफरत करती हूँ। और मैं तो अच्छा ही मानती हूँ कि मेरी उससे बातचीत नहीं हो रही। ऐसे गंवार लड़के से बात करने से तो अच्छा है कि मैं अकेले ही रहूँ। और ऐसे ही तीनों के बीच कन्वर्सेशन चल रही होती है और उसके बाद शाम हो जाती है और लड़के की दीदी अपनी मम्मी के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही होती है। अब अगला दिन होता है जहाँ पर हमें लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है और लड़का अपने रूम पर बैठा होता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। बॉय, हेलो दीदी। असिस्टेंट, हाय रोहन, गुड मॉर्निंग भैया। बॉय, गुड मॉर्निंग दीदी। असिस्टेंट, रोहन क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए पार्क में मिल सकते हो। बॉय, क्या इस वक्त। असिस्टेंट, हाँ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। बॉय, ठीक है दीदी, आता हूँ। लड़का घर में मम्मी पापा को बोलकर पार्क के लिए निकल जाता है और जब वह पार्क पहुँचता है तो वह देखता है कि दीदी की सहेली वहीं बैठी है और वह उसी का इंतज़ार कर रही है। लड़का उसके पास जाता है और फिर वह दोनों मिलते हैं और फिर वह साथ बैठते हैं। सिस फ्रेंड,
रोहन, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। बॉय, क्या कहिए ना दीदी, क्या कहना है? सिस फ्रेंड, रोहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ भैया? बॉय, क्या हुआ दीदी? सिस फ्रेंड, तुम्हारी दीदी से मुझे तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत सुनने मिली है। बॉय, क्या? उन्होंने क्या शिकायत की मेरी? सिस फ्रेंड, दरअसल बात कल की है। मैं तुम्हारी दीदी से हालचाल पूछने के लिए उसे फ़ोन लगाई थी, तो वह मोहित से बात कर रही थी। फिर हम तीनों कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए थे और उस दौरान जो तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे बारे में बताया, मैं वही तुम्हें बताना चाहती हूँ। ठीक है रोहन, अब जो मैं तुमसे बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना भैया, और इस दौरान जो सवाल पूछूंगी उसका तुम्हें हाँ में उत्तर देना है। बॉय, ठीक है दीदी। सिस फ्रेंड, एक बात बताओ भैया कि क्या तुम बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हो? बॉय, हाँ, पर कभी कभी। सिस फ्रेंड, भैया ज़्यादा मास्टरबेट करना अच्छी बात नहीं होती। क्या है, तुम्हारी दीदी को तुमसे शिकायत है और वह कल कॉल में भी यही कह रही थी कि रोहन एक नंबर का बेशरम लड़का है, सारा दिन बिस्तर में उल्टा होकर मास्टरबेट करता है। उसने यह भी कहा है कि एक लड़की के होते हुए लड़का ऐसी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता है, और अगर कोई मेहमान आ गया और उसने इस लड़के को यह हरकत करते हुए देखा तो उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट का क्या होगा। इसलिए भैया देखो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी दीदी की भी बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन मैं हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ना अपने घर पर सीधा रहा करो। हिमांशी ने बिल्कुल सही कहा कि एक रिस्पेक्टेबल फैमिली के लिए उसकी रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होती, और वह यह नहीं चाहती कि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा काम करे जिससे उसकी रिस्पेक्ट चले जाए। इसलिए भैया, घर पे भी रहते हो ना तो ज़्यादा बिस्तर पे मत रहा करो, अच्छे से बैठो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सोने के लिए मना नहीं कर रही, मतलब मना कर रही हूँ। अगर किसी वजह से तुम्हारी नींद नहीं आ रही है तो तुम सो जाओ, ना कि उल्टा लेटकर मास्टरबेट करो। समझ गए ना? ओए, समझ गया दीदी। सिस फ्रेंड, और तुम्हारी सिस्टर कॉल पर कह रही थी कि तुम अपने मम्मी पापा पे बोझ बनते जा रहे हो। बताओ कि यह सब बात सच है? देखो रोहन, मत साफ साफ बताओ, डरो मत भैया, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर ने कहा कि तुम छोटे मोटे काम घर पे भी नहीं करते हो। बॉय, हाँ दीदी, ये सच है। सिस फ्रेंड, तो रोहन, तुम बड़े हो गए भैया, अब तुम इतने लायक तो हो गए हो ना कि तुम छोटे मोटे काम अपने हाथ से कर सको। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे छोटे मोटे काम कब तक करेंगे? मम्मी पापा के पास और भी काम होते हैं। हम अब वो तुम्हारे काम कब तक करेंगे? इसलिए भैया, आज से ना अपने छोटे मोटे काम खुद ही करना शुरू कर दो। और हाँ, तुम्हारी सिस्टर की एक और शिकायत है तुमसे कि तुम एक ही गलती बार बार करती हो, और तुम्हारी गलती के लिए जब तुम्हारी दीदी तुम्हें चाटा मारती है तो तुम रोना शुरू कर देते हो। तो भैया, तुम अपने अंदर रिकॉग्नाइज करो कि मैं एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा हूँ, और उससे सुधारने की कोशिश करो। और तुमसे गलती हो भी जाती है तो उस गलती के लिए सिर्फ एक बार सॉरी कहो और वह गलती दोबारा मत करो। पता है, वह कह रही थी कि ना आरो तुम्हारी दीदी को गुस्सा करने का एक मौका नहीं देता, तो तुम्हें भी वही चीज़ करना चाहिए कि तुम भी अपनी दीदी को एक मौका भी मत दो कि वह तुम पे गुस्सा करे। और इसी के साथ ना तो तुम्हारी दीदी तुम्हें थप्पड़ मारती है तो तुम्हें दर्द सहन नहीं होता, तुम रोने लग जाते हो। कल तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे बारे में कह रही थी कि उसे चाटा क्या मार दो, रोने लगता है। रोहन, थप्पड़ का दर्द सहना सीखो भैया। भले ही तुम्हें उसके सामने थप्पड़ से हर्ट होता है, लेकिन तुम उसके सामने मत दिखाया करो। अब तुम बड़े हो गए हो, अगर थप्पड़ खाने पर तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारी दीदी के सामने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी। इसलिए तुम इमोशनल स्ट्रांग बनो। और इस सबसे बढ़कर ज़रूरी है मैच्योरिटी, क्योंकि तुम्हारी दीदी की शिकायत है कि तुम 18-19 साल के होने के बाद भी मैच्योर नहीं हो। उसने सब बताया कि तुम्हारे सामने तुम्हारी दीदी किसी को प्यार क्या कर दे तुम्हें जलन होती है। आरव के बारे में तुम्हें पता है ना कि उसका कोई भाई नहीं है, और यहाँ तक कि तुम्हारी सिस्टर ने कल भी कहा था कि मैं उसे कई बार समझा चुकी हूँ कि इस सिचुएशन में कम से कम मैच्योरिटी तो दिखा। तो भैया, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाते आ रही हूँ कि तुम अपनी दीदी से प्यार की एक्सपेक्टेशन मत करो। और मैं तुम्हें कहा भी है कि भविष्य में अगर तुम्हारी दीदी और तुम्हारी बातचीत शुरू होती है तब भी तुम
प्यार की एक्सपेक्टेशन मत रखना। इसलिए भैया अभी से मैच्योर बनने की कोशिश करो। क्या है, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मैच्योरिटी दिखानी होगी। अगर जिस टाइम तुम्हारे कज़न भाई को प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पर मैच्योरिटी दिखाते हुए तुम्हारी दीदी को उसे प्यार करने दो। क्योंकि तुम्हारी दीदी को यह बहुत अच्छे से पता है कि आरव का कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए ही तुम्हारी दीदी को उसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। और भैया आरव तो तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुम्हें भी तो यार रियलाइज़ होना चाहिए कि आरव मेरा छोटा भाई है और एक बड़े भाई होने के नाते तुम उसका दर्द समझ सको। इसलिए अगर तुम्हारी दीदी उससे ज़्यादा प्यार करती है तो उसे करने दो। बाबू तो तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए और इस बात से खुश होना चाहिए कि तुम्हारे छोटे भाई को सहारा मिल रहा है, न कि जलना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी सिस्टर उससे ज़्यादा प्यार कर रही है कि मुझसे नहीं कर रही, ये चीज़ अपने अंदर मत रखो। भैया ये सब बचपना है और तुम छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो खासकर इस चीज़ में तुम्हें थोड़ा मैच्योर बनना चाहिए। ठीक है बॉय? ठीक है दीदी। यहाँ पर लड़का अपनी दीदी की शिकायत से फ्रेंड से सुनकर शर्मिंदा होता है और आखिरी में वहाँ रोने लगता है। तभी दीदी की सहेली उसे चुप कराते हुए उसे गले लगाती है। सिस फ्रेंड गले लगाते हुए, रोहन मेरा प्यारा भैया चुप हो जाओ। मुझे पता है तुम्हें अपनी दीदी की शिकायत सुनकर कैसा लगा होगा, लेकिन इन्हीं चीज़ों में और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करो। भैया तुम्हारा काम है अपनी दीदी की इन शिकायतों को दूर करके एक अच्छा भाई बनना, और इसके लिए ना तुम अपने ऊपर भी थोड़ा काम करो, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। ठीक है? वैसे रोहन, यह शिकायत तुम्हारी दीदी की है तो समझाना उसे चाहिए, बट तुम दोनों की अभी बातचीत नहीं चल रही, इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। तो रोहन प्रॉमिस करो भैया कि तुम अब से शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे, घर में अच्छे से रहोगे और सारे काम खुद करोगे, और जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई हूँ उस पर तुम सुधार करोगे बॉय। ठीक है दीदी, प्रॉमिस करता हूँ सस्पेंड। ठीक है भैया, अब रोना बंद करो और वहाँ वॉशरूम से मुंह धोकर आ जाओ, फिर हम दोनों चाय पीने चलते हैं। तो लड़का वॉशरूम से अपनी रोनी सूरत धोकर आता है और दीदी की सहेली उसे रुमाल देती है, तो वह अपना चेहरा पोंछता है और फिर दोनों चाय पीने चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी यह स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया, इस स्टोरी के माध्यम से हमने आपको बताया है कि एक सिस्टर को कैसा लगता है जब उसका भाई कुछ चीज़ों में बचपना दिखाए या ऐसी हरकतें करे जो उसकी सिस्टर को अच्छा न लगता हो, जैसे लड़के की दीदी को लगा। क्योंकि एक तो लड़का सारा टाइम बिस्तर में पड़ा रहता है और उल्टा होकर मास्टरबेट करने की कोशिश करता है, तो इसलिए उसकी दीदी का कहना गलत नहीं है कि कोई मेहमान उनके यहाँ आ गया और उसने लड़के को मास्टरबेट करते देखा, तो फैमिली की रिस्पेक्ट तो ऐसे में चली जाएगी। और एक लड़की होने के नाते उसे लड़के की हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जब लड़का बड़ा हो चुका है तो उसके मम्मी पापा उसके छोटे मोटे काम क्यों करे, इसलिए वह चाहती है कि लड़का अपने छोटे मोटे काम खुद करे। और भी शिकायत लड़के की दीदी की लड़के से है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है ऑडियो सीरीज में उन दोनों की बातचीत बंद है, इसलिए दीदी की सहेली लड़के को अपना भाई समझ के उसे समझाती है कि वह सुधार करे, और लड़के को वाकई ही अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि आने वाली स्थिति लड़के के लिए और भी मुश्किलों से भरी हो सकती है, इसलिए वह समय रहते संभल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। मिलेंगे ऑडियो सीरीज स्टोरी के नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।